Hello students, today we are continuing our lecture from class 8th mathematics and we have started the chapter exponents and powers from today. So first of all we will be taking introduction part like mass of earth. Mass of earth हमें कितना दिया गया है? ये दिया गया है 597000000000000000 0.000000000 अब हम इतनी बड़ी टर्म को हमें इस तरीके से लिखने से बेहतर है कि हम इसे कंसाइज वे में लिखें। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? हम सपोज इसे लिखना चाहें तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 5.97 इंटू 10⁻24। ओके, तो इसका मतलब भी सेम होगा। अब हमने इसमें दिया है एक वर्ड यूज किया है 10⁻24। ठीक है, सो ये 10 क्या है? ये 10 बेसिकली क्या है? ये है हमारा बेस। ओके, और ये पार्ट हमारा क्या है? ये पार्ट है हमारा एक्सपोनेंट। ओके, सो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 10 को 24 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए कितना ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इस सारे को कंसाइज वे में लिखने का हमारे पास सबसे अच्छा तरीका ये है कि 10⁻24 हम लिखते हैं। ओके, सो हमने देखा इसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 टाइम्स हमें इसको मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि हम इसे लिख दें 10⁻24 और हमारा आंसर एक छोटे से उसमें आ जाएगा। दूसरा, सपोज हमें कोई नंबर दिया गया है। ओके, तो हमें एक्सपोनेंट और बेस को अच्छे से समझने की जरूरत है। सपोज हमें दिया गया 3⁻2। ओके, तो हम इसे कैसे लिख देंगे? 3 इंटू 3 दैट इज 9। ओके, नाउ सपोज हमें दिया गया 3⁻3। इसका मतलब 3 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9 3 जा 27। ओके, तो जितना पावर है उतने टाइम्स इस बेस को हमें मल्टीप्लाई करना है। सपोज 4⁻2, तो ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? बेस को 4⁻2 का मतलब है 4 इंटू 4। ओके, अब सपोज हम इसे सिंपल लिखते हैं 4 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि 4 2 42 है, या 4 + 2 है, या 4 - 2 है, या 4 × 2 है। ये चीज क्लियर नहीं होती, इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं? हम लिखते हैं 4⁻2। इसका सीधा सा मतलब है 4 का एक्सपोनेंट 2 है, यानी 4 बेस है और 2 है वो एक्सपोनेंट है। सो ये चीज हमें बेस और एक्सपोनेंट अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको नहीं समझा तो हम आंसर्स नहीं निकाल पाएंगे। सो नाउ लेट्स नंबर है 2⁻5। इसका सीधा सा मतलब है कि 2 को हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ओके, सेम वे में 2⁻m। m का सीधा सा मतलब है कि 2 को हमें मल्टीप्लाई करते रहना है तब तक जब तक कि m टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स करना है हमें मल्टीप्लाई? 2 को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो हमें एक बहुत बड़े फिगर को एक छोटी कंसाइज वे में लिख सकते हैं अगर हम एक्सपोनेंट्स को काम में लेते हैं। नाउ पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, हमें ये समझना है। अब सबसे पहले हमें दिया कि 10⁻2। 10⁻2 का सीधा सा मतलब क्या है? 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना और हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ओके, सेकेंड में है 10⁻1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 10 से अगर हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 10⁻1 आ जाएगा।
तो हमारे पास नंबर क्या था, 100 था। अगर हम 100 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट में हमें दिया गया है 10 रेज़ टू पावर 0, यानी कि एक एक एक्सपोनेंट पावर कम होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो नंबर होता है, जैसे 10 है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा था, नेक्स्ट में 10 का 1 टाइम है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे हम जो नंबर ऊपर वाला नंबर था इसको इस बेस नंबर से डिवाइड कर देंगे। ओके, यहाँ बेस नंबर से डिवाइड किया, हमारे पास ये आ गया। अगेन 10 रेज़ टू पावर 0, यानी कि ये 1 से 0 आ गया है, यानी कम होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो नंबर है इसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे। जो हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 10 1 जा 10। ओके, ठीक। नाउ नेक्स्ट नंबर है, अगेन हमें इसमें से अगेन हम कम होते जा रहा है, अगेन हम 10 रेज़ टू पावर -1 में आ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है जो नंबर इसमें था उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। सो हमने इसे 10 से डिवाइड कर दिया। ओके, हमारे पास आ गया 1/10। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर है 10 रेज़ टू पावर -2। अगेन ये कम होता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसका प्रीसीडिंग नंबर है उसको अगेन 10 से डिवाइड कर देंगे। 1/10 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/10 डिवाइडेड बाय 10 का सीधा सा मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, तो हमारे पास क्या जाएगा, 1/100। ओके, अगेन हम कम होते जा रहे हैं 10 रेज़ टू पावर -3, यानी कि जो इसमें नंबर था 10 रेज़ टू पावर -2 में, उसको अगेन हम डिवाइड कर देंगे 10 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/100 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, इट इज 1/1000। ओके, अब ये जो 1/10 है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/100, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 रेज़ टू पावर 2। 1/1000 है, इसे लिख सकते हैं 1/10 रेज़ टू पावर 3। ओके, अब हमने इसमें क्या देखा है कि यहाँ 10 रेज़ टू पावर -3 था, तो अगर ये हम लेते हैं 1/10 रेज़ टू पावर 3, तो ये क्या नेगेटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है अगर हम इसका डिवीजन ले लेते हैं। सेम वे में हमने देखा कि 3 रेज़ टू पावर 3 है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ओके, नाउ हमने देखा कि हमें कम करते जा रहे हैं हम पावर को, 3 रेज़ टू पावर 3 से हम 3 रेज़ टू पावर 2 पे आ गए हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो ये नंबर था इसे हम बेस से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। ओके, नाउ अगेन हमने जो नंबर लिया वो है हमारे पास 3 रेज़ टू पावर, यहां पे हम नंबर ले रहे हैं 3 रेज़ टू पावर 1। ओके, हमने 1 लिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो ये प्रीसीडिंग नंबर था इसको हम बेस से डिवाइड कर देंगे, 9/3, तो दैट इज 3। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने देखा कि 3 रेज़ टू पावर 0, अगेन ये कम होते जा रहा है इससे एक्सपोनेंट पावर बाय 1, तो हम क्या करेंगे, जो ये नंबर था इसको अगेन हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1। अगेन नेक्स्ट में क्या, 3 रेज़ टू पावर -1, यानी कि इसका जो एक्सपोनेंट और कम होता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो ये नंबर प्रीसीडिंग उसमें आया है इसको अगेन हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 1 भी करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 3 रेज़ टू पावर -2, अगेन हमारा एक्सपोनेंट एक स्टेप कम हो गया है, तो हम क्या करेंगे, 1/3 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब है कि हम इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 3 जा, ओके, 3 3 जा 9, या 1/3 रेज़ टू पावर 2 कर सकते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आया यहाँ पे 1/, ये सपोज मैं यहाँ पे 1/9 कर देती हूँ, जिसको कि हम 1/3 रेज़ टू पावर 2 भी करके लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ये 1/9 आया था यहाँ पे, यहाँ 1/9 अगेन डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/9 इंटू 1/3, दिस विल बी 1/3, 9 जा 27, जिसको कि मैं लिख सकती हूँ 1/3 क्यूब करके भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ अगेन हमने इसको 3 से
एक स्टेप और हम एक्सपोनेंट्स में नीचे आ गए हैं, तो ये हो जाएगा 1/27 जो कि ये है, डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल टू 1/27 मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइडेड बाय 3 का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/3, 3 7s are 21, 2 3 2s are 6, 7 8। ओके, तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ 1/3⁴। अब हमने इसमें क्या देखा है कि ये 3⁵ है, 27 आ गया, 3⁵2 है वो 9 आ गया, 3⁵1 है वो 3 आ गया, 3⁵0 है वो 1 आ गया। ओके, 3⁻⁻1 है तो यहाँ पे क्या आ गया 1/3, जिसे मैं 1/3⁴ भी लिख सकती हूँ, यानी कि यहाँ पे -1 था, अगर हमने इसका 1/3 किया तो वहाँ पे पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। यहाँ पे 3⁻2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3⁴, यानी कि यहाँ पे जो नेगेटिव पावर थी वो हमने जब इसको 1/3 किया तो ये पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो गई है। सेम वे में 3⁻⁴ था, अगर हम इसे कहते हैं 1/3 करते हैं तो 1/3⁴, यानी कि नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमने इसमें क्या देखा, देखो 10⁻⁻2 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये नेगेटिव में है, इसे पॉजिटिव में लेना है तो इसे हमें डिवीजन में ले जाना पड़ेगा, 1/10⁻2 हो जाएगा। अगेन 10⁻2 है, अगर हमें इसे 10⁻2 को हम 1/10⁻2 करते हैं तो ये दोनों बेसिकली सेम एंटिटीज हैं। ओके, नाउ 10⁻³ है, हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं 1/10⁻³ लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि पावर यहाँ माइनस था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया है, जैसे हमने इसमें डिवाइड किया तो 10⁻³ है, दिस इज इक्वल टू 1/10⁻³ तो हमें क्या पता चला कि कोई भी नॉन जीरो इंटीगर a है, अगर हम उसके a⁻⁻m करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1/a⁻m। जैसे यहाँ पे देखो 3⁻⁻4 था, 1/3⁴ हो गया, माइनस पावर जो था या एक्सपोनेंट था 1/a⁻m हो गया, यानी कि कोई भी एक नॉन जीरो इंटीगर है a, अगर इसका पावर -m है तो दिस इज इक्वल टू 1/a⁻m, और ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे m एक पॉजिटिव इंटीगर है। ओके, नाउ अब हमने देखा कि ये नंबर किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। सो a⁻m is multiplicative inverse of 1/a⁻m? No, a⁻m is multiplicative inverse of a⁻m. ओके, क्यों है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सीधा सा मतलब होता है इस नंबर को मैं अगर a⁻m से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे आंसर में 1 मिलेगा। ओके, तो a⁻m को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1/a⁻m इंटू a⁻m, दोनों कट कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ओके, तो हम इसे थोड़े से और एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। नाउ जैसे सपोज हमने एक नॉन जीरो इंटीगर लिया a⁻m। ओके, अब ये जो a⁻m है इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/a⁻m करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का नेगेटिव पावर है, जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और m क्या है, यहाँ पे a है वो एक नॉन जीरो इंटीगर है। ओके, और जो m है ये एक पॉजिटिव इंटीगर है। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में हम समझते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सीधा सा मतलब है एक नंबर हमने लिया, उसे हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर 1 आ जाए, और 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो a⁻m को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास a आ जाए, 1 आ जाए, तो
तो सीधी सी बात है, मैं इसे 1/a⁴m से करूंगी तो मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसे मैं 1/a⁴m को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, a⁴m मल्टीप्लाइड बाई a⁻m इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे। तो हम क्लियरली देख लेते हैं कि a⁻m इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a⁻m। सिंपल सी बात है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 1 आ रहा है। हम एक से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज मैंने एक नंबर लिया है a⁻2, या यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं 5⁻²। ओके, एग्जाम्पल लिया है मैंने 5⁻²। अब मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से कि मेरा आंसर आ जाए 1। सिंपल सी बात है, मैं इसे 5⁻² इंटू 1/5⁻² करूंगी तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 5⁻² और 1/5⁻² ये दोनों ऐसे कैंसिल हो रहे हैं। ओके, और मेरा आंसर 1 आ रहा है। सो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो नंबर है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और ये नंबर क्या है? ये नंबर है बेसिकली 5⁻²। ओके, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है, अगर हम ऊपर लेके आते हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम इन दोनों को करते हैं तो ये हमारा आंसर आ गया है 1, जैसे हमने देखा है। ओके, तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि जो a⁻² है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a⁻²। इसे कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने एक नंबर लिया 2⁻⁻5। ओके, अब मुझे इसे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरा आंसर 1 आए, यानी कि यहां पे जो नंबर होगा वो इससे पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, 2⁻⁻5 है तो मैं करूंगी 1/2⁻5। ओके, तो अब जैसे मैंने यहां पे लिया 2⁻⁻5, तो मैंने यहाँ पे लिया 2⁻⁻5, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2⁻⁻5 इंटू 2⁻5, और ये दोनों नंबर क्या है एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। देखो यहाँ कैंसिल हो रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दो नंबर हैं ये 2⁻5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2⁻5, क्योंकि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि a⁻m इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a⁻m। ओके, नाउ वी विल टेकिंग few questions. तो हम ट्राई सेक्शन करते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सीधा सा मतलब क्या है कि मेरे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2⁻⁻4, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 2⁻, इसको लिख सकती हूँ 2⁻⁻⁴. ओके, this will come as 2⁻, minus into minus is plus, 2⁻⁴. ओके, now नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया 10⁻⁻5। जो एक्सपोनेंट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁵. This is equal to minus into minus is plus 10⁻⁵. यानी कि 10⁻⁻5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 10⁻⁵. ये हमने नीचे भी देखा है कि a⁻m का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा a⁻m. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7⁻2. 7⁻⁻2. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7⁻⁻ into minus is plus, it is 2.
ओके, सो 7 रेज टू द पावर 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रेज टू पावर -3. सो 5 रेज टू पावर माइनस ऑफ -3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए तो इट विल कम एज 5 रेज टू पावर 3. माइनस इंटू माइनस इज प्लस. नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रेज टू पावर -100. 10 raised to power minus of -100 is equal to 10 raised to power minus into minus is plus 10 raised to power 100. तो हम देखते हैं इसके अंदर कि 2 raised to power -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2 raised to power 4, जो कि हमने नीचे भी देखा है. a raised to power -m is the multiplicative inverse of a raised to power m. बिकॉज इस नंबर को और इस नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1. हम करके देख लेते हैं. 2 raised to power -4 को मैं 2 रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा. 2 रेज टू पावर -4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ. मैं लिख सकती हूँ 1/2 रेज टू पावर 4 लिख सकती हूँ. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था a रेज टू पावर -m को कैसे लिखा जा सकता है. 1/a रेज टू पावर m लिखा जा सकता है. सो दिस मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1. ओके, सेम वे में 10 रेज टू पावर -5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 रेज टू पावर 5. तो हम क्या करेंगे 10 रेज टू पावर -5 को 10 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/10 रेज टू पावर 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5. कैंसिल होंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1. सेम वे में 7 रेज टू पावर -2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 रेज टू पावर 2. हम इसे कैसे लिख सकते हैं 7 रेज टू पावर -2 इंटू 7 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 1/7 रेज टू पावर 2 इंटू 7 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रेज टू पावर -3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 रेज टू पावर 3. जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 5 रेज टू पावर -3 को 5 रेज टू पावर 3 से तो क्या हमारा आंसर 1 आता है. अगर आंसर 1 आता है तो दैट मीन्स इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसको मैं लिख सकती हूँ 5 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3. कैंसिल होकर आंसर आ गया 1. अगेन 10 रेज टू पावर -100 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 रेज टू पावर 100. सो 10 रेज टू पावर -100 multiplied by 10 raised to power 100, this is equal to 1/10 raised to power 100 into 10 raised to power 100. कैंसिल हुए, हमारा आंसर आ गया 1. ये मैंने चेक करने के लिए आपको बताया है, बाकी हमारे आंसर तो इसी ढंग से निकलेंगे सारों में. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं. हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 into 1000 plus 4 into 100 plus 2 10 प्लेस पे है 2 into 10 plus 5 into 1. इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब इस फॉर्म को मैं एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट इजीली कर सकती हूँ. 1 into 10 raised to power 3 plus 4 into 10 raised to power 2 plus 2 into 10 raised to power 1 plus 5. या तो इसको 5 into 1 में लिख सकते हैं और हम चाहें तो 5 into 1 की जगह पे 5 into 1 लिखा जा सकता है, या हम चाहें तो इसको 5 into 10 raised to power 0 भी लिख सकते हैं. इसको that will also be 10 raised to power 0 is also equal to 1. Okay, so now I have written it like this. Now let's move to the next question. 1425.36. तो यहाँ पे क्या है कि डेसिमल के बाद ये 2 नंबर है, इन्हें हम कैसे लिखेंगे. सो सबसे पहले मैंने लिखा 1 into 1000 प्लस 4 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 5 into 1. ये मैंने जो ये नंबर है इसके बारे में लिख दिया है. अब है डेसिमल नंबर्स, तो हमें कैसे लिखूंगे इसे. प्लस 3 इधर है तो पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और 3 की जगह पे 0 आ जाएगा. तो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ 3 into 1/10 प्लस ये 6 है. 6 में क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा और 2 0 आ जाएंगे. सो ये हो जाएगा 6 into 1/100. ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में. 1 into 10 raised to power 3 प्लस 4 into 10 raised to power 2 प्लस 2 into 10 raised to power 1 प्लस 5 into 1 प्लस 3 into 10 raised to power, ये नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस 6 into 10 raised to power -2. इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं. सो नाउ टेक फ्यू क्वेश्चंस ऑल्सो. Now we have to try this section है जिसमें हमें expand the following numbers using exponents. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1025.63.
तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। अब डेसिमल के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 6 इंटू डेसिमल पॉइंट की जगह आ जाएगा 1 और 6 की जगह आ जाएगा 0। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो 1/10 प्लस यहाँ पे अगेन 3 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल पॉइंट की जगह 1 और 2 0, 3 के नीचे भी 0 और 6 के नीचे भी 0। तो हम इसको कर सकते हैं 1/100 से। ओके, सो अब हम इसे वापस सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे है 1 इंटू 10⁻³ प्लस 0 इंटू 10⁻² प्लस 2 इंटू 10⁻1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू, ये यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 10⁻, यहाँ 100 को हम 10⁻² भी लिख सकते हैं, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻²। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1256.249। ओके, सो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। इसको तो हम एज सच लिख देंगे। नाउ डेसिमल्स को हम लिखना शुरू करेंगे, 2 इंटू 10। ओके, 2 के नीचे 0 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे 1, तो ये हो जाएगा 1/10। अगर हम 4 लेते हैं तो क्या होगा, प्लस 4 इंटू 1/4 के नीचे भी 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस नंबर है 9 इंटू 9 के नीचे भी एक 0 आ जाता है, तो क्या हो जाता है, डेसिमल के नीचे 1 0 0 0, तो ये हो जाएगा 1/1000। ओके, मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझा देती हूँ। ये हो गया 1 इंटू 10⁻³ प्लस 2 इंटू 10⁻² प्लस 5 इंटू 10⁻1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/10⁻1 प्लस 4 इंटू 1/10⁻2 प्लस 9 इंटू 1/10⁻3। अब हमें जो ये नीचे हैं डिनोमिनेटर में, इन्हें हमें ऊपर शिफ्ट करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे, 1 इंटू 10⁻³ प्लस 2 इंटू 10⁻2 प्लस 5 इंटू 10⁻1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10⁻, यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻, यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 10⁻, यहाँ पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या देखा कि 2 इंटू 10⁻⁻1 हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻2 हो गया, 9 इंटू 10⁻⁻3 हो गया, और इस तरीके से हम एक्सपैंडेड फॉर्म्स में इन्हें लिख सकते हैं विद द यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।